जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आज हम राउल्ट्स लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। राउल्ट्स लॉ पे न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। राउल्ट्स लॉ क्या होता है? राउल्ट्स लॉ हमसे लिक्विड लिक्विड मिक्सचर का टोटल वेपर प्रेशर के बारे में बताता है। तो ये देखिए कुछ फॉर्मूले हैं जो इमिडिएटली हम देख लेते हैं। पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये एक्स ए एक्स बी, ये जो लिक्विड का मोल फ्रैक्शन है ये वेपर फेज में नहीं है, ध्यान रखना। ये लिक्विड फेज में है, ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी वेपर फेज में पूछ देता है। तो वेपर फेज में ये वाई ए वाई बी होता है। क्लियर है? और ये पी नॉट ए पी नॉट बी क्या है? प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, जब दोनों को मिक्स नहीं किया गया है। आई बात समझ में? और ये जो पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होता है? ये हो जाता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए और ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। यानी कि जब लिक्विड के अंदर ए का कितना वेपर प्रेशर है पी ए और बी का कितना है पी बी, जब दोनों को मिला देंगे तो टोटल प्रेशर निकल जाएगा सोल्यूशन का। ठीक है, तो पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी पी ए प्लस पी बी। अब यहाँ पे हमको पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 होता है, तो एक्स ए के जगह पे 1 माइनस एक्स बी रख देंगे एक बार, और एक्स बी के जगह पे 1 माइनस एक्स ए रख देंगे। तो ये दोनों फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। ये यहीं से निकल के आया है। और ये वाई ए कैसे निकलता है वेपर फेज में? अब देखो, आप लोग जानते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। तो मोल फ्रैक्शन ये गैस का ही तो है। कैसे निकलते हैं? पार्शियल प्रेशर अपॉन में टोटल प्रेशर। ठीक है, तो यही है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन में टोटल प्रेशर, यानी पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन में टोटल प्रेशर। उसी तरह पी बी अपॉन में पी टी, यानी पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन में पी टोटल। तो ये वाई ए वाई बी वेपर फेज में निकल जाएगा। क्लियर है? ये थोड़ा सा फॉर्मूला जो हमने आपको रिवाइज करा दिया। अब चलिए एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। और सबसे पहला सवाल है 2 लिक्विड्स 2 मोल ऑफ लिक्विड ए, ठीक है ना, यानी ए कितना है 2 मोल और बी कितना है 3 मोल। मिक्स करके एक आइडियल सोल्यूशन बनाया जाता है। और पूछ रहा है कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। और पी नॉट ए पी नॉट बी दिया हुआ है, वेपर फेज में ए का दिया हुआ है 100 और पी नॉट बी कितना दिया हुआ है 150। ठीक, डिटरमाइन मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स नहीं, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज आल्सो। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पी टोटल का फॉर्मूला क्या होता है? पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो पी नॉट ए कितना दिया हुआ 100, उसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकल जाएगा भाई? उसका मोल अपॉन में टोटल मोल, यानी कि 2 अपॉन में 2 + 3 यानी कि 5, प्लस इसका है 150 इंटू इसका मोल फ्रैक्शन यानी कि 3 अपॉन में 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 130। कितना आ जाएगा ये? 130, ठीक है ना, mmHg। ठीक है, अब वाई ए कितना आ जाएगा? असल में इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ रहा है? ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 3 90। ठीक है, क्योंकि ये इंडिविजुअली ए और बी का दोनों का पार्शियल प्रेशर जानना जरूरी है। तो वाई ए क्या हो जाएगा 40 यानी कि पी ए अपॉन में टोटल यानी कि 130। ठीक, और वाई बी क्या हो जाएगा 90 अपॉन में 130। ठीक है, ये हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, आप चाहे तो एक निकाल के दूसरा 1 में से घटा सकते हैं। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ एन एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग 28% बाई मास ऑफ लिक्विड है, यानी कि ए जो है वो कितना दे दिया है? ए जो है वो 28 ग्राम दे दिया है, ठीक है ना, 28% यानी 28 ग्राम। और बी जो कि वाटर है कितना दे दिया हुआ है 72 ग्राम, 100 ग्राम टोटल है। ठीक, ए का मोलर मास दे दिया 140 और टोटल प्रेशर दे दिया है 160 mmHg। हमसे लिक्विड ए का, प्योर लिक्विड ए का क्या पूछ रहा है? वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर यानी पी नॉट H2O दे दिया हुआ है 150। तो फॉर्मूला क्या होता है? और पहले बात तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकाल लो, कितना आ जाएगा भाई? 28 ग्राम ए का है, अपॉन में इसका मोलर मास 140, ये आ जाएगा 0.2। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना हो जाएगा 72 अपॉन में 18 यानी कि 4। टोटल मोल 4.2। अब टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है 160।
इक्वल्स टू पी नॉट ए निकालना है, ए का मोल फ्रैक्शन रख देते हैं 0.2 अपॉन में 4.2 प्लस पी नॉट बी 150 दिया हुआ वाटर का इंटू उसका मोल अपॉन में टोटल मोल यानी मोल फ्रैक्शन। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो पी नॉट ए कितना निकल के आ जाएगा 360.15 mm Hg। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए फटाक से। हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, टू लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म्स एन आइडियल सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ए और 3 मोल बी इस 550 mm Hg। ठीक है ना। एट द सेम टेम्परेचर अगर 1 मोल और ऐड किया जाता है बी का तो वेपर प्रेशर 10 बढ़ जाता है। डिटरमाइन वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन देयर प्योर स्टेट, यानी पी नॉट ए पी नॉट बी पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बनेगा। सबसे पहला देख लो, पी नॉट ए पी नॉट बी हम मान लेते हैं ए और बी का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में। और ध्यान से समझना, सबसे पहला वेपर प्रेशर टोटल कितना दिया हुआ है 550 इक्वल्स टू पी नॉट ए। अब देखो कितना मोल दिया हुआ है, 1 मोल ए का है और 3 मोल बी का, यानी टोटल तो 4 है, तो मोल फ्रैक्शन ए का कितना हो जाएगा 1/4 प्लस पी नॉट बी, बी का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3/4। ठीक, इस 4 को उधर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी इक्वल्स टू 2200। इसको पहला इक्वेशन बना लो। ठीक, अब दूसरा, जब हम इसमें 1 मोल बी का और ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर 510 से बढ़ जाता है 10, यानी कि 560 हो जाता है। 550 में 10 और बढ़ जाएगा तो 560 इक्वल्स टू पी नॉट ए का तो वही है बट बी में 1 ऐड किया गया है तो ये टोटल मोल भी तो 5 हो जाएगा 5 प्लस पी नॉट बी इंटू 4/, ठीक है ना, 5। क्लियर है। तो यहाँ पे हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से उधर तो ये हो जाएगा 2800, यानी पी नॉट ए प्लस 4 पी नॉट बी इक्वल्स टू 2800। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। ठीक, सेकेंड माइनस फर्स्ट हम करेंगे तो पी नॉट ए से पी नॉट ए खत्म, 4 पी नॉट बी माइनस 3 पी नॉट बी, यानी कि पी नॉट बी इक्वल्स टू 2800 माइनस 2200, यानी कि 600 mm आ जाएगा। ठीक है, और पी नॉट बी को अगर पुट कर देंगे तो पी नॉट ए कितना आ जाएगा 400 mm। ठीक है, तो यही हमसे पूछा था, नोट कर लो इसको। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, एट 298 केल्विन द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 3 मोल ऑफ ए एंड 2 मोल ऑफ बी इज 184 टॉर। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी एट द सेम टेम्परेचर। प्योर ए का 200 टॉर दिया है, सिमिलर ये क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया था। ठीक है ना, तो टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है टॉर में 184 इक्वल्स टू, ठीक है ना, पी नॉट ए यानी कि 200 इंटू ए का मोल कितना है भाई 3 मोल ए और 2 मोल बी है, तो 3 टोटल मोल यानी कि 5 प्लस पी नॉट बी निकालना है इंटू कितना मोल है बी का 2 मोल, तो 2/5। ठीक है ना, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो अब इसको मैं पूरी तरह से सॉल्व नहीं करने वाला, तो पी नॉट बी कितना निकल के आ जाएगा 160 mm 160, ठीक है ना, ये आ जाएगा 160 टॉर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम एक और क्वेश्चन और आखिरी सवाल देख लेते हैं। आखिरी सवाल कुछ इस तरीके का है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700 mmHg, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg, आल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। तो इसको कुछ उसी तरह से करना है जो मेन से हम लोग 2 और फॉर्मूला बनाए थे ना, उसमें से कोई एक लिख लेते हैं। चलो एक लिख लेते हैं, पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी एक्स बी, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये हम लोग निकाले थे। अब ये इसलिए है ताकि कुछ ना दिया रहे तो एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लें और दूसरे का 1 में से घटा के निकाल लें। टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है 600 इक्वल्स टू पी नॉट ए कितना दिया हुआ है 400 प्लस एक्स बी और पी नॉट बी 700 और ये
450, तो 700 माइनस 450, ठीक है। इसको इधर घटाओगे तो ये आ जाएगा 150 इक्वल्स टू XB, और इस 700 में से घटा देंगे तो ये 250 आ जाएगा, ठीक है ना। तो XB कितना आ गया, 15/25 यानी कि 3/5 यानी कि 0.6। तो जाहिर सी बात है XA कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.6 यानी कि 0.4, ठीक है। अब वेपर फेज में भी हमको निकालना है, तो वेपर फेज में कैसे निकालेंगे, YA क्या हो जाएगा, P0A मोल फ्रैक्शन ऑफ A अपॉन में P टोटल, ठीक है। P0A कितना दिया हुआ है 450, तो 450 इंटू XA कितना दिया हुआ है 0.6 अपॉन में P टोटल 600, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा 0.3, क्लियर। और सिमिलरली YB कितना निकल के आ जाएगा, 1 माइनस 0.3 यानी कि 0.7, क्लियर है। नोट कर लीजिए इसको, हो गया। चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।